हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक्स। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए बी सी हम पहले करा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में बच्चों 4 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 32 A. Amita buys some books for 1920 rupees. If she had bought 4 more books for the same amount, each book would cost her 24 rupees less. How many books did she buy? What was the initial price of one book? तो हम इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? How many books did she buy? तो उसने कितनी बुक खरीदी होंगी इनिशियली, वो निकालना है। जबकि टोटल बुक्स जो भी खरीदती है उसकी कॉस्ट है 1920 रुपीज़। और हमें कंडीशन दे रखी है 4 बुक जो ज़्यादा खरीदती इसी अमाउंट पे 1920 रुपीज़ की, तो उसको ये पड़ती एक बुक 24 रुपये कम में पड़ती। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट the books she bought। तो मान लिया वो कितनी बुक खरीदी, उसने X बुक खरीदी। तो एक बुक कितने की पड़ेगी उसको? द कॉस्ट ऑफ वन बुक होगी, जब उसने X बुक खरीदी होंगी, टोटल कॉस्ट क्या है 1920। तो 1920 को नंबर ऑफ बुक्स से हम डिवाइड कर लेते हैं, एक बुक की कॉस्ट इतनी होगी। और दूसरी कंडीशन में ये बता रहा, इफ़ सी बॉट, अगर उसने बुक खरीदी 4 ज़्यादा, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इफ़ सी बॉट X प्लस 4 बुक्स, अगर उसने X प्लस 4 बुक खरीदी, देन कॉस्ट ऑफ द बुक क्या हो जाएगी? देन कॉस्ट ऑफ वन बुक हो जाएगी 1920। तो टोटल कॉस्ट है, नंबर ऑफ बुक्स अब क्या है X प्लस 4, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी अब 1920 अपॉन X प्लस 4। अब दोनों में फ़र्क कितना है? ये जो कॉस्ट का फ़र्क है 24 रुपीज़ लेस पड़ेगी उसको। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, जब इनिशियली जो कॉस्ट होगी बुक की वो थी इतनी, और अब उसको कितने की पड़ी हो 1920 अपॉन X प्लस 4। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर इससे 24 रुपीज़ लेस कॉस्ट की पड़ती है उसको। तो ये है कंडीशन। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1920 अपॉन X प्लस 4 इक्वल टू 24। 1920 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन X माइनस 1 अपॉन X प्लस 4, और ये हो जाएगा 24। अब ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x, और 1920 यहाँ हो जाएगा 24 अपॉन 1920, और एक कट के हो जाएगा 80, x माइनस x कैंसिल। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 80 मल्टी 4 कितना होता है 320, और LHS में आ जाएगा x² प्लस 4x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद x प्लस 20
-16 और x -20, x प्लस होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, x + 20 और x -16, 20 और x = 16। तो हमें क्या मानना था, हाउ मैनी बुक्स डिड सी बाई। तो नंबर ऑफ बुक्स माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीदी उसने, नंबर ऑफ बुक्स सी बॉट, कितना हो जाएगा, 16 आंसर। अगला क्वेश्चन है 32B, चॉइस का क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, तो 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो किसी स्पीड से चलती है और ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर। तो हम ये मान लेते हैं व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड निकालना जो, तो लिख देते हैं लेट इनिशियल एवरेज स्पीड, लेट इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा x, ये मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन लिख देंगे, टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर, और इसको मान लेते हैं t1। कितना टाइम, डिस्टेंस यानी 132 अपॉन में स्पीड कितनी है x, तो इतना टाइम t1 ये लेगी अगर वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, अब स्पीड ऑफ ट्रेन अगर क्या हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है, तो तब टाइम टेकन कितना होता है, टाइम टेकन टू कवर कितनी डिस्टेंस, 140 किलोमीटर पर 140 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है किस टाइम पे, t2। तो कितना हो जाएगा टाइम 132, वो डिस्टेंस कितनी है आपकी बार 140 है, 140 और स्पीड x + 4 हो गई। अब तो t2 टाइम है। इफ इट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, अब ये t1 और t2, होल जर्नी क्या होती है, t1 + t2 कितना है 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 + t2 इक्वल टू कितना है 4। तो t1 हमारा क्या है 132 अपॉन x प्लस 140 अपॉन x + 4, और ये टोटल मिला के पूरी जर्नी 4 आवर्स में होती है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x + 4 तो कितना हो जाएगा 132 x प्लस 4 दूनी 8, 4 तियां 12 का 2 हासिल 1, 4 कम 4 1 528, और ये हो जाएगा 140x इक्वल टू 4। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 132x प्लस 140x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 272x प्लस में 528, और ये इधर हो जाएगा हमारा ये x × x + 4, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4x² प्लस 16, ये RHS पार्ट है। अब ये हो जाएगा हमारा 4x² 16x - 272x, यानी कितना हो जाएगा -256x - 528 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो गया x² माइनस ये हो जाएगा 64x माइनस ये हो जाएगा 132 इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 132 के, और स्प्लिट अप मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² - 66x
प्लस 2x माइनस 132 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस क्या हो जाएगा 66 प्लस 2x माइनस 66 इक्वल टू 0, और एक फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 2, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 66। तो इसका मतलब जो चीज़ हमें निकालनी थी इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो x प्लस 2 इक्वल टू, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 66, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 66। तो ये हमारी इनिशियल स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आ गया। तो T1 क्या होगा हमारा, T1 मतलब टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस जो है। तो स्पीड हमारी आ चुकी है, तो कितना हो गया ये आ जाएगा 2 आवर, और T2 हमारा आ जाएगा इसी प्रकार से, यानी 140 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम तक कवर करती है, यह आ जाएगा 70, क्या होता है 66 प्लस 4, यानी कितना है 140/70, और ये भी 2 आवर आ गया आंसर। 33, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। यानी आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव करनी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम सीधे प्रूव करेंगे, बाकी आप गिवन वगैरह सब लिख सकते हैं। तो मेन चीज़ प्रूफ वाला पार्ट है। तो ये हमें ट्राइंगल दे रखा क्वेश्चन में ABC, और दोनों साइड्स से ज्वाइन करती हुई एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हम बना लेते हैं जैसे ये, और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं D और E। तो ये आपको याद करना है इसका तरीका जो प्रूफ करने का है। तो हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पहले पता चलना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। AD/BD इक्वल टू AE/C, ये प्रूफ करना है। अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ हमें करनी है, एक तो हमें क्या करना है, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC साइड पर, और E से हमें AB साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ऐसे नाम भी रख दीजिए इसका, ये रख दिया F और ये हो गया G। और क्या करना है, B से E को मिला देना है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको सब लिख देना है कि ज्वाइनिंग D to C, ज्वाइनिंग B to E, एंड ड्राइंग BF परपेंडिकुलर ऑन AC, एंड ड्राइंग GE परपेंडिकुलर ऑन AB, ये सब लिख देना है। कंस्ट्रक्शन में एक गिवन वाला स्टेप होगा, एक कंस्ट्रक्शन वाले में लिख देना है, और टू प्रूफ में हमने लिख दिया है। अब प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें ये जो ट्राइंगल ADE है, एक तो इसका एरिया निकालना है हमें, और एरिया ऑफ BDE निकालना है, फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ADE निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ ADE के लिए क्या बेस क्या हो जाएगा, AD हाफ मल्टी AD और मल्टी क्या हो जाएगा GE। तो ये एरिया ऑफ ADE आ गया। अब निकालना एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE निकाल देना आपको। तो एरिया ऑफ BDE के लिए BD को एडवांस करेंगे G तक, तो क्या होगा BD, ये जो है GE क्या है परपेंडिकुलर होगा ट्राइंगल BDE के लिए भी। तो ये क्या होगा हाफ मल्टी BD मल्टीप्लाई GE। और अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE, ये हो जाएगा हमारा जी कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या हो गया AD/BD।
तो ए डी अपॉन बी डी आ गया। और इसी प्रकार आपने क्या निकालना है, ये एरिया निकाल देना है। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दोबारा से एरिया ऑफ ए डी निकाल लेते हैं। और अब की बार बेस क्या मानेंगे हम, ए ई को बेस मानते हुए करेंगे। हाफ मल्टी ए ई बेस मान दिया, और इस बेस के लिए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, डी एफ। और एरिया ऑफ डी सी ई निकाल लेते हैं। इससे अटैच जो एरिया है ट्राइंगल ए डी से अटैच जो डी सी ई है, तो एरिया ऑफ डी सी ई क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, सी ई, और एल्टीट्यूड वही सेम होगी डी एफ। अब दोनों को ये डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई इनका रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, तो क्या हुआ, ए ई अपॉन सी ई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्लास 9th का थ्योरम लगाना है यहाँ पे, जो पढ़ रखा होगा आपने, कि डी ई और बी सी दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में जो दोनों क्या हैं, ये जो डी ई पैरेलल टू बी सी हमें दे रखा है, क्योंकि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, और डी ई क्या है, कॉमन है। डी ई हमारा कॉमन बेस है। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी ई। तो हम एरिया ऑफ डी सी ई की जगह में क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ बी डी लिख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी की जगह में लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी डी ई। ये हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन सी ई। इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों का जो है एल एच एस पार्ट सेम है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ऑफ द सर्किल सेंटर्ड एट ओ एंड ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर इज 73.12 सेंटीमीटर। तो हमें आर की लेंथ दे रखे हैं यहाँ पे, और क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है सर्किल की। हमें पेरीमीटर दे रखा, एक्चुअली में पेरीमीटर मतलब ये इस सबका सम दे रखा है। ये क्या है 73.12, और रेडियस दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर्स, और हमें फाइंड करना, फाइंड द सेंट्रल एंगल। तो ये फाइंड करते हैं। तो मान लिया सेंट्रल एंगल थीटा है, और हमें क्या दे रखा है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 24 सेंटीमीटर होगी, और ये हमें पेरीमीटर दे रखा है पूरे सेक्टर का। तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है, 73.12 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, यानी 24 + 24, और लेंथ आर्क ए सी बी की लेंथ, ये टोटल मिला के हमें पेरीमीटर दे रखा 73.12। तो आर्क यहाँ से आ जाएगा, आर्क की लेंथ आ जाएगी 73.12 माइनस 48, ये सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारा 13 से 8 गया 5, 6 से 4 गया 2, 25.12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया, आर्क की लेंथ आ गई। लेंथ और थीटा में क्या रिलेशन होती है, जो सेक्टर का एंगल है, थीटा अपॉन 360 मल्टी में 2πr, और थीटा अपॉन 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25.12, और मल्टीप्लाई क्या है 2 × 3.14 × 24। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा कितना,
12 दूनी 24, 30 हो गया, ये आ गया 15, और आगे बाकी इधर ले जाते हैं, थीटा अकेला रख देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 25.12 और 3.14 मल्टीप्लाई 2 और 15 आ जाएगा इधर ऊपर। तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा हमारा, 10 2 6 12, और ये हो जाएगा हमारा 4 से ये कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया एंगल। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। तो ये तो आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा हमारा, ये है ACB। ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB सेक्टर के एरिया से हम जो ट्रायंगल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या है, ये 60 डिग्री है। अब ये रेडियस, तो ये क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो क्या होगा, ये अंदर के दोनों के एंगल की क्या होंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीपाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ साइड क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर अपॉन 4√3। अब थीटा हमारा 60 है, 60 अपॉन 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दे रही है, 3.14, आर हमारा जो है 24 मल्टी 24 माइनस ए क्या है, 24 है, 24 मल्टी 24 मल्टी √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 6 ये हो जाएगा। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 6 से ये कट जाएगा, 6 4 12, और ये मल्टीप्लाई के करके हमारा इस साइड में आ जाएगा 301.44 और इस साइड में आ जाएगा 249.12 और माइनस करके आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये एरिया ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट ACB, ये एरिया आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35A, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 9 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये AB मान लेते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो केबल टावर है इसके सामने, तो इसका जो टॉप है इसको मान लेते हैं CD। तो केबल टावर का टॉप जो C है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और टॉप पॉइंट को जो टावर का है बिल्डिंग के टॉप से मिला दिया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, ये है हमारा 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी टावर का जो फुट है ये D, यहाँ पर इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये है 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राउंड में। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें टावर की हाइट निकालनी है, यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं E। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा D, तो ये क्या हो जाएगा 9 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल को सीधे कंसीडर कर लेते हैं। पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACE। तो ACE ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू CE
अपॉन में AE। तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, √3 CE अपॉन में AE। तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में क्या हो जाएगा, tan 45 परपेंडिकुलर क्या होगा, DE, और अपॉन में क्या होगा, AE। अब DE तो हमें दे रखा है कितना, 9 अपॉन AE, और tan 45 क्योंकि 1 होता है तो AE हमारा क्या आ जाएगा, सीधे 9 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी 9 मीटर आ गई। अब यहाँ पर जो हमने छोड़ रखा था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं CE। तो CE अपॉन AE हमारा 9 आ गया, और √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.732। तो CE हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 1.732 कितना हो गया, ये 9 दूनी 18 का 88, 1 9 3 27 1 28 का 88 2 9 7 63 2 65 का 5 हासिल 6 9 का मिनट 6 15 15.588 मीटर। हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, हाइट ऑफ टावर क्या है, DC, जो क्या है DE प्लस CE, और DE हमारे पास है 9, और CE कितना आ गया 15.588। तो ये हो जाएगा हमारा 24.588 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35B, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ है 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर, और यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो नज़दीक में है क्या है 45 डिग्री बनेगा, और जो दूर है उसका बनेगा 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, ये एक ही साइड में है दोनों शिप लाइट हाउस के। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन AB लाइट हाउस हो गया। पहला शिप की पोजीशन C है और दूसरा शिप की पोजीशन D। तो हमें CD निकालना, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। तो ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ABC। तो ये एंगल ऑफ, ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 परपेंडिकुलर हो गया अपॉन में BC। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो BC इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 75 मीटर। अब निकालते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 अपॉन BD, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 75 अपॉन BD। तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3। ये हो जाएगा हमारा 75 × 1.732, और ये आ जाएगा हमारा 121.24 मीटर। तो ये तो आ गया हमारा, वन शिप इज एग्जैक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो BD आ गया। अब हमें क्या निकालना, CD, यानी CD इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC। तो BD कितना है 121.24, और BC हमारा कितना है 75। तो 75 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 46.24 मीटर आंसर। तो बच्चों, इसी सैम्पल पेपर का अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।